इससे केवल परावर्तन यानी दर्पण से संबंध है। अब कुछ भाग बात ध्यान देना है कि कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें क्या चीज हमको दिया है उसको समझना है और क्या हमको निकालना है उसको समझना। अब इस पूरे क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें 3-4 बस कितना चीज शब्द का इस्तेमाल होगा। या तो हमारे पास m बराबर कुछ दिया होगा तो m आवर्धन में फॉर्मूला इसका v बाई u, या हम जानते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। एक फॉर्मूला ये पढ़ा गया है, दूसरा दर्पण सूत्र यानी कि 1/v प्लस 1/में u, यानी कि इन्हीं सबके अंतर्गत हमारा पूरा क्वेश्चन घूमने वाला है। अब देखेंगे पहला क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अब जैसे ही फोकस दूरी बोल दिया तो हम वहीं पर तुरंत हम लिख लेंगे कि एक बराबर वो क्या दे दिया 20 सेंटीमीटर। अब अवतल दर्पण बोला है इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा दिए, यानी उत्तल दर्पण होता तो हम वहां प्लस लिखते। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी, फोकता त्रिज्या, वस्तु दूरी सभी के सभी माइनस में होते हैं। तो जैसे ही दर्पण बोला, दर्पण हमको पहचानना है क्योंकि माइनस प्लस का इस्तेमाल करना है, तो क्लियर बोला है कि अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी कितना है 20। अब अवतल दर्पण है तो -20, इसके सामने जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, एक दूरी पर एक प्रकाश स्रोत यानी कोई वस्तु रखा गया है। तो वस्तु अगर दर्पण से जितना दूर रखा जाता है उस दूरी को बोलते हैं वस्तु दूरी, जिसको हम दिखाते हैं u से। और u का मान हमेशा कोई भी दर्पण लेंस हो उसमें माइनस में ही लिया जाता है। तो 30 सेंटीमीटर तो यहाँ ले लेंगे -30 सेंटीमीटर। अब सिंपल है, करें प्रतिबिंब का स्थान यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है यही हमको बताना है। तो हमको समझना है एक ही दिया है, प्रतिबिंब जहां बनता है वहां से लेकर दर्पण के बीच की दूरी को वस्तु दूरी बोला जाता है। और वस्तु दूरी को दिखाते हैं v से, यानी कि हमको v निकालना है। तब यहाँ ऊपर केवल फॉर्मूला में जाएंगे कि हमको क्या पता है किससे क्या निकालेंगे। तो आवर्धन हमको पता नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल ही नहीं होगा। तो बचा यहाँ पर हमारे पास एक फोकस दिया हुआ है, u दिया है, केवल v नहीं पता है तो इस फॉर्मूला में बैठा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे इसलिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/में u। अब सबका मान रख देंगे तो 1 बाई यहाँ पर क्या है -20 बराबर 1/v, क्या हो जाएगा प्लस 1/में u का मान कितना है -20। अब चूंकि ये माइनस में है इसको हम इधर लेंगे सॉल्व करेंगे तो -21 इसमें हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 1/-20 प्लस 1/30। अब नॉर्मल सा है, हमको एलसीएम लेना है, बटा बटा जोड़ करना है। तो 20 और 30 का एलसीएम सबको पता है कितना हो जाएगा 60। अब 20 से 60 का बार में कटेगा 3 बार में, तो यहाँ हो जाएगा -3 और 30 से 1 का बार में कटेगा 2 बार में, तो होगा +2 बराबर 1/v। अब यहाँ आगे हम चलेंगे तो -3 + 2 यानी माइनस प्लस माइनस। -3 3 बड़ा है इसलिए साइन माइनस ही होगा। और 3 में से घटाएंगे 1 तो 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, तो 1 बटा कितना हो गया 60 बराबर में आ जाएगा 1/v। अब इस जब इतना आ जाता है हम डायरेक्ट v का मान इसको प्लॉट के लिख सकते हैं, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो v इधर आ जाएगा और 60 उधर चल जाएगा। उतना करने की जरूरत नहीं है, बस लिख देंगे v बराबर माइनस में तो -60 सेंटीमीटर, यानी यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया पहला क्वेश्चन का। तो प्रतिबिंब जो है कितना दूर बन रहा है दर्पण से -60 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। अब यहाँ देखते हैं, अब इस क्वेश्चन में वही सोचेंगे कि हमारे फॉर्मूला जो है 1/f बराबर 1/v प्लस u है और m बराबर -v/u, यही दो फॉर्मूला है उसी का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले दिया क्या है तो करें 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी जैसी फोकस दूरी बोला मतलब हमको क्या दे दिया f का मान मिल गया। आगे बोला अवतल दर्पण, सिंपल है अवतल दर्पण में बोला और फोकस दिया हुआ था यानी माइनस में लेंगे -20 सेंटीमीटर। सामने एक वस्तु, अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है दो पार्ट में दिया है कि कोई मान लेते हैं कोई अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है, इसके सामने इसका फोकस दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर और जो वस्तु रखा गया है एक कंडीशन में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और एक कंडीशन में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी यू का मान यहाँ पर हमारा 2 दिया हुआ है। और दोनों कंडीशन में हमको क्या निकालना है कि प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब का स्थान यानी भी निकालना है कितना दूर बनेगा। उसके अलावा प्रकृति बताना है, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, उसका आकार क्या होगा, वही प्रकृति होता है। तो सबसे पहले हमारे पास फोकस दे दिया है तो दोनों कंडीशन के अलग अलग बनाएंगे। तो पहला कंडीशन ए में यू का मान हमको कितना ले लेना है -30, माइनस हम वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है 30 सेंटीमीटर। अब यू और एफ दिया है तो हमको तो वस्तु दूरी ही निकालना है, यानी कि प्रतिबिंब दूरी निकालना है। तो फॉर्मूला हम लगा देंगे इसलिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। सबका मान पुट कर देंगे, f बराबर कितना है -20 बराबर 1/v प्लस 1/u का मान है 1/-30। अभी माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 1/20 प्लस 1/30 बराबर 1/v। अब यहाँ देख सकते हैं दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे में हमारा हो जाएगा 60। अब 20 या 60 होता है तो यहाँ 3 हो जाएगा और आगे माइनस लगा है तो यहाँ माइनस प्लस यहाँ पर आ गया 30 दूनी 60 यहाँ 2 बराबर 1/v। अब नॉर्मल है -3 + 2 घटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1/60 बराबर 1/v। इसलिए v का मान जो हो गया हमारे पास 60 सेंटीमीटर आ गया।
अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो इसी से पता चल जाएगा, क्योंकि हमारा प्रतिबिंब दूरी क्या है, ऋणात्मक आया है। तो जब भी प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होता है उस समय वस्तु जो होता है वास्तविक बनता है, और वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। यही हम बोले लिख देंगे यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक एवं उल्टा बन रहा है। अब दूसरा कंडीशन हम लेके चलते हैं बी। अब बी में हमको यू का मान कितना लेना है, यू बराबर 10 है तो माइनस में ही लेंगे क्योंकि वस्तु दूरी है -10 सेंटीमीटर। अब फिर फॉर्मूला लगा देंगे तो 1/f बराबर माइनस कर रहे हैं 1/v प्लस 1 में u। अब यहाँ रख देंगे, पुट करेंगे वैल्यू, तो f का मान है -20 बराबर v कितना है वही निकालना है हमको, u का मान है -10। ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, सिंपल सी है। तो 1/-20 प्लस 1 कितना होगा 10 बराबर 1 में v। एलसीएम कितना होगा दोनों का, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 20। 20 से कम 20 होता है तो -1, 10 दूनी 20 तो यानी 2 होगा। अब यहाँ पर -2 प्लस -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 2 बड़ा है तो प्लस में आएगा, बटा में 20 बराबर 1/v। इसलिए यहाँ v का मान कितना हो गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर आया तो इसका मतलब हो गया कि धनात्मक मान रहा है, यानी प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन रहा है। तो जैसे ही दर्पण के पीछे बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक और कैसा बनेगा, सीधा। इसके बाद अगर हमको वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई वगैरह पूछा जाता है तो उसको भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आवर्धन बराबर हमको पता है -v/u होता है, ठीक है। अगर उसको निकालने के लिए पूछा जाए तो नॉर्मल है, यहाँ पर हम लिख देते पहला कंडीशन के लिए m बराबर हम जानते हैं -v/u। पहला कंडीशन में v का मान कितना आया था -60 है, यहाँ 60 आया है तो माइनस कितना आ गया 60 बटा में u का मान कितना था 30, नीचे लिख देते -30। अब यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा +60 बटा में -30 कटेगा तो कितना आ जाएगा -2। -2 का मतलब हो गया कि वस्तु जो है, यहाँ तो हम लिखे ही हैं कि वास्तविक उल्टा बन रहा है, लेकिन आवर्धन 2 का मतलब ये कितना बन रहा है, 2 गुना बन रहा है, यानी प्रतिबिंब जो है वस्तु का कितना है 2 गुना है। इसी प्रकार बी कंडीशन के लिए भी हम आवर्धन का मान निकाल सकते हैं, m बराबर -v/u। अब बी में हमारा v का मान कितना आया है 20, -20 लिखेंगे, फॉर्मूला वाला माइनस है, यहाँ तक 20 ही है बस, बटा में कितना है u का मान है -30, माइनस में कट जाएगा, माइनस u का मान कितना लेना है, हाँ इसमें कितना लेना है 10, माइनस कैंसिल हो जाएगा 10 दूनी 20, यहाँ कितना हो गया 2। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी 2 आया मतलब ये भी क्या है दुगुना बन रहा है, लेकिन धनात्मक है, यानी कि काल्पनिक बन रहा है। तो दुगुना दोनों में बन रहा है, एक में वास्तविक बन रहा है, एक में काल्पनिक। ये हमारा क्वेश्चन दूसरा का सॉल्यूशन हुआ। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि गोलीय दर्पण के सामने क्या है, एक वस्तु रखा गया है, कितना दूर पे रखा गया है 1.5, यानी u का मान दिया है, u कोई भी दर्पण हो, चुकी हमको दर्पण का मान नहीं बोला नहीं गया है कैसा दर्पण है, ठीक है। तो जब नहीं पता है लेकिन वस्तु दूरी हमको ये पता है कि हमेशा माइनस में होता है, तो u बराबर कितना ले लेंगे -0.15 मीटर। और उसके बाद लिखता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना दूर बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, पीछे मैंने काल्पनिक बन रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब में जो होता है प्रतिबिंब दूरी जो होता है धनात्मक होता है, यानी v बराबर हम ले लेंगे 0.6 मीटर हो जाएगा। उसके बाद हम 1/, फॉर्मूला लगा देंगे, हम क्या निकालना है दर्पण की फोकस दूरी, यानी और साथ में बोला है कि बताए कि दर्पण कैसा है। तो सिंपल है कि अगर दर्पण की फोकस दूरी हम निकाल देते हैं, अगर माइनस में आता है ऋणात्मक आता है फोकस दूरी, तो दर्पण जो होगा अवतल होगा, और धनात्मक होगा तो क्या हो जाएगा उत्तल होगा। यहाँ पर पहले फॉर्मूला बैठा देंगे 1/v प्लस 1 बटा में u। अब जस्ट फॉर्मूला बैठा देते हैं, अब 1/v का मान जो है 0.6 है, u का मान जो है माइनस में है 1 बटा में -0.15। अब 1/f हो गया, तो यहाँ दशमलव हटाना है तो ऊपर में क्या आ जाएगा 10, यहाँ 0.2 अंक है तो ऊपर में आ जाएगा 100। अब नॉर्मल है 6 और 15 का एलसीएम ले लेंगे हम, 20 आ जाएगा। अब 6 5 30, तो यहाँ कितना आ गया 50, और 15 दूनी 30, तो कितना हो गया जी 200। तो इसलिए क्या हो जाएगा 1/f बराबर, अब 50 200 में घटाएंगे तो कितना आएगा 150 बटा में यहाँ कितना आ जाएगा 30। अब 30 5 कितना हो गया जी 150, तो यहाँ आ जाएगा 1/f माइनस 5/1। अब f का मान निकालना है तो कुछ नहीं करना, इसको पलट देना है तो कितना आ जाएगा 1 बटा में 5 माइनस, और भाग दे देंगे तो कितना आएगा माइनस में आएगा 0.2 मीटर, यानी फोकस हमारा कितना आ गया 0. अब माइनस में है तो कैसा दर्पण होगा अवतल दर्पण हो जाएगा। ये इतना हमारा क्वेश्चन करना था। यहाँ है एक उत्तल दर्पण है। अब दर्पण दे दिया है तो इसलिए माइंडसेट हो जाना है कि हमारा यहाँ फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और प्रतिबिंब दूरी सबके सब धनात्मक होगा, केवल वस्तु दूरी छोड़ के। तो अब एक उत्तल दर्पण है जिसका फोकस दूरी दिया है धनात्मक लेंगे, तो f बराबर कितना दे दिया 7.5 सेंटीमीटर, ये धनात्मक ही लेंगे हम।
करा इसके प्रधान अक्ष के लंबवत 1 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखा गया है। यानी यहाँ वस्तु की ऊंचाई दिया है जिसको हम एच से दिखाएंगे। और वस्तु जो हमेशा रखा जाता है तो वस्तु को चूंकि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर रखा जाता है इसलिए वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। तो यहाँ क्या होगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है यदि प्रतिबिंब का आकार, यानी प्रतिबिंब का आकार दिया है 0 कितना है, 6 सेंटीमीटर है। यानी प्रतिबिंब का आकार भी दे दिया, एच डैश बराबर कितना दिया हमारे पास, 0.6 सेंटीमीटर दे देता है। तो कह रहा है कि दर्पण से बिंब की दूरी निकालें। यानी कि हमको कुल मिलाकर जहां बिंब मन होता है वस्तु, तो दर्पण से वस्तु कितना दूर रखा गया है यही दूरी निकालना है। यानी कुल मिला के हमको क्या निकालना है, वस्तु दूरी, जिसको यू से हम दिखाते हैं, यही हमको पता नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास एफ दिया है, प्रतिबिंब दूरी पता नहीं है, ठीक है, प्रतिबिंब दूरी पता नहीं है। उसके बाद प्रतिबिंब की जो हमारे पास क्या है, वस्तु की केवल ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया हुआ है। तो हम यही काम करेंगे कि यहाँ से कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आवर्धन का, क्योंकि केवल एफ से हम एफ अगर लगाते हैं इसमें 1/f बराबर 1/v 1u। अब यहाँ पर ना हमको v पता है ना u पता है, यानी दो चीज नहीं पता तो हम निकाल ही नहीं सकते इस फॉर्मूला से। तो हमारे पास मात्र ऑप्शन बचा है ये, तो m बराबर क्या होता है -v/u, और दूसरा फॉर्मूला होता है h डैश बटा में h। यानी कि हम इन दोनों को लेकर यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि दोनों का वैल्यू हमको पता है, वहां से हमारा क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। अब यहाँ इसलिए हम m बराबर निकाल देते हैं, तो क्या होगा, वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई। अब m का मान कितना हो जाता है, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है दिया है 0.6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमारे पास वस्तु की ऊंचाई जो दिया हुआ है कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, अब 1 से कोई चीज में डिवाइड करेंगे वैल्यू तो वही रहता है। यानी m बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.6। ये हमारा क्या है, आवर्धन है। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है u का मान। तो हमको u का मान निकालना है, तो फिर से इसलिए पुनः यही फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन इस बार क्या लिखेंगे, m बराबर -v/u, यानी -v/u। अब इस u का चूंकि मान निकालना है, m का मान हमको पता है कितना आया है, 0.6। u का मान कितना है, 0.6। अब यहाँ -v/u। अब चूंकि हमको u का मान निकालना है तो v का मान भी u के टर्म में निकाल देंगे। जैसे u यहाँ पर है तो ये भागा में इधर आएगा तो गुना में, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6u बराबर -v। अब ये माइनस इधर है तो माइनस इधर ला देंगे, तो v बराबर क्या है, -0.6u। ये हमारा यहाँ तक क्वेश्चन बनता है। अब इसके बाद हम दर्पण सूत्र लगा लेंगे, क्योंकि हमारे पास v का मान पता हो गया कितना है, -0.6u, और हमारे पास f का मान दिया हुआ है। जब u और f का मान, v का मान पता है, दर्पण सूत्र से हम u का मान भी निकाल सकते हैं। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1 बराबर f बटा में 1/v प्लस 1 बटा में u। अब f का मान कितना है, सिंपल है, प्लस में है, 7.5 बराबर 1/v बटा 1/u। अब यहाँ से देखेंगे 1 कितना है, 7.5 बराबर, अब यहाँ ध्यान देना है कि v का मान हम यहाँ कितना निकाले थे, -0.6u है, तो यहाँ रख देंगे v की जगह -0.66u प्लस क्या है u, तो यहाँ पर बस u रह जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ से u का मान हमारे पास निकल जाएगा। अब यहाँ सिंपल है, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, -0.6u और u का एलसीएम निकालेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 0.6u ही आएगा। अब इससे इसमें भाग देंगे तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 1, तो यहाँ माइनस है चूंकि, तो ऊपर में लिखेंगे -1। और u से इसमें भाग देंगे तो u कट जाएगा, तो बचेगा 0.6, तो यहाँ लिखेंगे 0.6। अब कुछ नहीं करना है, ये हमारे नीचे में है तो गुना होगा तो इधर आ जाएगा, और ये वाला कहाँ जाएगा, उधर जाएगा। सबसे पहले हम करेंगे 1.75, अब -1 में से 0.6 घटाना है, तो -1 बड़ा है इसलिए माइनस में ही आएगा, और 0.6 घटेगा तो कितना, 0.4, और नीचे है 0.6u। अब ये भागा में इधर x के साथ गुना होगा तो ये इधर आ जाएगा 0.6u, और यहाँ -0.4 है, इसमें किससे गुना होगा, 7.5 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना है, 0.6u। अब यहाँ गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा, माइनस में आएगा, अब 4 से गुना करेंगे, 4 5 20 हो जाएगा, फिर 7 28 2 30, यानी कि 300 हो जाएगा। दशमलव बैठाना है चूंकि हमको, तो दशमलव जैसे बैठाएंगे तो दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, यहाँ भी 1 अंक है, जोड़ देंगे तो कितना अंक हो गया, 2 अंक, यानी 2 जीरो छोड़ के यहाँ दशमलव हम बैठा देते हैं। अब हमारे पास u का मान निकालना है, तो बस u को छोड़ के बाकी सब कहाँ जाएगा, भागा में जाएगा, तो माइनस वहाँ बचा है 3, इधर आ गया 0.6। अब 6 को दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10, अब 3 से कटाएंगे 3 दूनी 6, और दूसरी का कट गया 5, यानी u बराबर -5। और जो हमारा क्वेश्चन है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, यानी वस्तु दूरी कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण है, सिंपल है तो हम जान गए कि सारा चीज माइनस में आने वाला है। अब एक अवतल दर्पण से
6 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु, यानी 6 सेंटीमीटर पर रखा है, यानी यू दिया है, यू बराबर कितना हो गया -6 सेंटीमीटर। और कितना ऊंचा प्रतिबिंब है वस्तु, मैंने वस्तु की ऊंचाई कितनी है 2 mm, यानी कि h बराबर दिया है 2 mm। mm को हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे, क्योंकि हम पता है कि सारा डाटा जो हमारा सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से क्या करेंगे भाग करेंगे, यानी हमारे पास आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद होता है वास्तविक प्रतिबिंब जो बन रहा है, यानी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है वास्तविक, यानी वास्तविक बन रहा है मतलब किधर बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है। तो भी कम क्या है ऊंचाई दिया हुआ है, तो एच डैश। अब वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है मुख उसके नीचे होता है, और नीचे की दूरी को हम लेते हैं ऋणात्मक, यानी कितना 1 सेंटीमीटर का बन रहा है ना, तो माइनस यहाँ लेंगे 1 सेंटीमीटर। तो पहले जैसा वाला क्वेश्चन लग रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है प्रतिबिंब का स्थान और दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें, तो यानी कि यू भी निकालना, भले भी निकालना है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है और साथ में हमको फोकस भी निकालना है। तो जैसे हम अगर भी निकाल लेंगे तो हमको यू पता चल जाएगा। अब ये क्वेश्चन उतना ज्यादा भारी नहीं है, सिंपल है, हमको पता है यू है और भी एक मतलब दोनों में से नहीं दिया है, उसके बाद प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई दिया है, तो सिंपल है, आवर्धन का ही फॉर्मूला लगाना है हमको। तो आवर्धन बराबर क्या हो जाता है, एम बराबर एच डैश बटा में एच। अब यहाँ मान पुट कर देंगे तो एच डैश यहाँ कितना है -1 सेंटीमीटर है, और यहाँ सेंटीमीटर, और वहीं पर हमारे पास कितना है वस्तु की ऊंचाई कितना है 0.2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा कट जाएगा, और m बराबर, अब आगे हम लिखेंगे तो क्या होगा -1 बाई कितना आया है 0.2, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 10, और 2 से 10 कटेंगे 5 बार में कट जाएगा, यानी m बराबर कितना आ गया -5। इसका मतलब है प्रतिबिंब जो बन रहा है कितना गुना बन रहा है 5 गुना बन रहा है, माइनस में आना ही है क्योंकि प्रतिबिंब जो है वास्तविक है। अब इसलिए आगे हम जाएंगे तो v का मान निकालना है, तो v और u के साथ जो मान होता है m बराबर क्या होता है -v/u। अब m का मान पता है कितना है -5, माइनस भी का मान नहीं पता है, लेकिन यू का मान पता है कितना आया है, दिया हुआ है यहाँ पर -6 सेंटीमीटर, तो -6 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल, अब 6 से इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा भी बराबर -30 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब किस स्थान पे है तो दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब उसके बाद फोकस दूरी निकालना है, तो नॉर्मल हमको भी पता है यू पता है, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, इसलिए 1/f बराबर 1/v + 1 बटा में u। तो 1/f, तो v का मान कितना है -30 प्लस u का मान पता है -6। अब तो 1/f बराबर लघुत्तम दोनों का कितना हो जाएगा 30। अब दोनों माइनस में है तो -30 से 30 एक बार में कट जाएगा, तो -1 केवल हो जाएगा, और -6 से कई बार में कटेगा 6 से 5 बार में, तो यहाँ क्या आएगा -5। 1/f, अब यहाँ माइनस कितना हो गया 6 बटा में 30, अब कटेगा 1 6 5 30, तो 1/f बराबर कितना आ गया -1/5। अब सिंपल है f का है तो इसको प्लट के लिख देंगे -5 सेंटीमीटर।
करे किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर वाले उत्तल दर्पण, 18 सेंटीमीटर उत्तल वाले दर्पण जो है उसमें रखना है, तो फोकस क्या होगा, माइनस की प्लस, सिंपल 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो जो होगा किसमें आएगा, प्लस में आएगा। तो 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गया। अब करें उत्तल दर्पण के सामने कितना दूर वस्तु रखा गया है, 9 सेंटीमीटर, तो यानी कि हमारे पास दूरी कितना हो जाएगा, अब दूरी तो हमेशा माइनस में। अब क्वेश्चन ये बहुत सिंपल है, तो करें प्रतिबिंब की स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनाया जा रहा है, उसकी प्रकृति कैसा होगा, यही क्वेश्चन है। अब एफ और यू पते हैं, हमको क्या निकालना है, भी, तो इसलिए हम क्या निकालेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1 में यू। तो एफ का वैल्यू कितना है 18, उत्तल दर्पण इसलिए प्लस में, 1/v, यू का मान कितना है 1 में -9, अभी माइनस में इधर आएगा तो 1/18 प्लस 1/9। अब यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा जी, 18 और 9 का 18 होगा, तो 18 कम 18 9 दूनी 1 कितना हो गया v, इसलिए v का मान तो कितना हो गया, v बराबर बोले 1/v बराबर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/18, कट कितना गया 1/6, इसलिए v का मान कितना होगा, पलट देंगे तो 6 सेंटीमीटर। अब भी निकल गया, यानी प्रतिबिंब कहाँ है ये हमको पता चल गया, कितना दूर है 6 सेंटीमीटर दूर है। अब करे प्रकृति माने क्या कैसा प्रतिबिंब है, तो ये तो हमको पता है उत्तल दर्पण है तो सीधा है और काल्पनिक प्रतिबिंब है। इसके अलावा अगर आकार की बात किया जाए, अगर आवर्धन निकलना है तो एम बराबर क्या होता है -v/u। तो अब v का मान कितना है 6, तो यानी -6, u का मान कितना है जी -9, क्योंकि माइनस में तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तब कटाएंगे कितना कट जाएगा 3 6, यानी 2/3, ये हमारा क्या हो जाएगा आवर्धन। यानी ऊपर का मान छोटा है तो वस्तु कैसा है, छोटा है, चाहे हमको पहले से ही पता था कि वस्तु कैसा होगा। अब इसको दशमलव में अगर कोई बदलना चाहेगा तो 0.66 इसे 7 करके लिख सकते हैं। अब कहेंगे एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है जी 6 सेंटीमीटर है। अब सिंपल है उत्तल दर्पण तो फोकस दूरी किसमें होगा, प्लस में, 6 सेंटीमीटर है, जो दिया है लिख लेंगे। कर दर्पण से कितना दूरी पर रखा गया है 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि u बराबर कितना हो जाएगा -7.5। अब कह रहा है कितना ऊंचा वस्तु रखा गया है, तो वस्तु की ऊंचाई दिया है, यानी h बराबर कितना दे दिया है 3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है प्रतिबिंब का स्थान, यानी पहले तो भी निकालना है, ठीक है, उसके बाद आकार आकृति यानी आवर्धन भी निकालना है। अब सिंपल है एफ और यू देवे किया है हमको, ठीक है, एफ और यू हमको क्या है पता है, तो भी निकाल लेंगे। तो पहले दर्पण से सूत्र से ही चलेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस, अब 1/f का मान कितना है, उत्तल दर्पण है 6, भी निकालना है, u का मान कितना है 1/-7.5, तो 1/6 बराबर हो गया 1/v, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/7.5, ये माइनस में इधर आएगा तो 1/v बराबर 1/6 प्लस 1/7.5, पॉइंट हटाना है तो यहाँ पर क्या जाएगा, वो 0 आ जाएगा। अब लघुत्तम निकाल लेंगे दोनों का, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा 6 और 75 का लघुत्तम 150 ही होगा। अब यहाँ से 6 से कई बार में कट जाएगा 25 बार में, और 75 से ये 2 बार में, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो 1/v बराबर कितना है, कितना गया 45 बटा में 150। अब यहाँ से तिरछा से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का 150, इधर चलेगा 45 भी, इसलिए भी का मान कितना हो जाएगा जी 150 बटा में 45, 5 नवा 45 और 5 तिहाई 15, 1 0 हुए, 30 25 150, 3 से 3 तिहाई 9, 3 रहा में 10, यानी भी बराबर कितना आया है 3, अब कितना है सेंटीमीटर है, तो यानी प्रतिबिंब कितना दूर बन रहा है जी, यानी वस्तु की स्थिति कितना है 10/3, यानी 3.33 सेंटीमीटर आएगा। इसके बाद हमको पूछा है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। देखो प्रकृति तो सबको पता है, उत्तल दर्पण में ऐसा कैसा होगा, छोटा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। अब आकार बोला है कै गुना क्या बनेगा, तो बस हम निकाल देंगे क्या m बराबर, इसलिए m बराबर फॉर्मूला हो जाएगा -v/u। अब इसका मान कितना है, v का मान आया है -10/3, और u हमारे पास है 7.5। अब जैसे दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10, अब सॉल्व करेंगे तो ये वाला पलट के ऊपर जाएगा, तो -10/3, 10 कहाँ जाएगा ऊपर, और 75 आ जाएगा। अब कट रहा है हटा देंगे, 5 दूनी 10, ठीक है, और 15 बचे और कट रहा है जी, तो -20 बटा में कितना जाएगा 75, इतना ही जी, तीन कटेगा अभी 5 के 20 नहीं, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15,
कितना -4/9 कितना रहा है 4 कितना रहा है कार 0 से कम रहेगा हमेशा आंसर गलती है ये वाला लिख के b बराबर कितना आ गया है b का मान कितना है 10/3 सेंटीमीटर आ गया है। अगर m निकालना है ठीक है तो -v/u हो जाएगा। अगर वस्तु का आकार निकालना है ठीक है तो सिंपल है हमारे पास वही फॉर्मूला m बराबर क्या होता है -v/u और आकार निकालना है तो कौन फॉर्मूला होगा h'/में। अब यहाँ पर v और u दोनों पता है और हमको वस्तु की ऊंचाई पता है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं ना पता है तो सिंपल सी बात है तो ये फॉर्मूला पे हम बैठा देंगे तो -v/u बराबर h' का मान कितना हो गया हमारे पास यही निकालना है और h का मान कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अब -v तो -10/3 u का मान कितना है 6 सेंटीमीटर बराबर h'/3। अब यहाँ कुछ नहीं तो पलटेगा -10/3 गुने 1/6 बराबर h' कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ से गुना करेंगे -10/6 तो कितना हो जाएगा 18 ठीक है। चलो काटो जी इसको काटो ये सब ध्यान नहीं हम यहाँ पर v बराबर कितना है 10/3 सेंटीमीटर जिसको अगर नहीं है तो गेट खोलो चलेगा क्या जरूरी बैठेगा है 10/3 सेंटीमीटर आया है हमारे पास क्योंकि क्या है काल्पनिक प्रतिबिंब है इसलिए प्लस में होगा। u का मान हमारे पास कितना है -7.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से चूंकि प्रतिबिंब का आकार निकालना है तो हमारे पास वस्तु का ऊंचाई दिया हुआ है कितना है h बराबर 3 सेंटीमीटर इसलिए हमारे पास m का फॉर्मूला होता है -v/u और इसमें ये भी लिख सकते हैं h'/में h। अब इसी का इस्तेमाल करेंगे तो -v तो कितना है 10/3 और u का मान कितना है -7.5 बराबर हमारे पास क्या है इधर h' यानी प्रतिबिंब का ऊंचाई ये हमको निकालना है और ये वस्तु का ऊंचाई है तो वस्तु का ऊंचाई कितना है 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर माइनस माइनस कट जाएगा यहाँ हटाएंगे तो 10. अब ये सॉल्व करेंगे तो ये वाला पलटेगा तो कितना आ जाएगा h'/3 10/3 गुना क्या हो जाएगा 10/75। अब यहाँ से अब 3 देखेंगे यहाँ भागा में इधर जाएगा तो सिंपल है नीचे में तो ऊपर में जाएगा गुना में आएगा तो 10 गुने 10 नीचे है 3 गुने 75 गुने 3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कटाएंगे 15 5 75 होता है तो 5 दूनी 10 फिर 5 दूनी 10 5 तिहाई 15 3 से 3 खत्म कितना आया 4/3 आएगा। वस्तु की ऊंचाई सेंटीमीटर है पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई अब यहाँ भाग दे देंगे तो 1.33 सेंटीमीटर ये हमारा क्या है वस्तु का आकार है। अगर वही पूछा जाएगा आवर्धन तो -v/u पे बैठा देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला क्या है अवतल दर्पण है ठीक है। तो फोकस दूरी दिया है क्योंकि अवतल दर्पण है तो यानी ये किस में होगा माइनस में ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब कितना है 4 गुना बड़ा प्राप्त हो यानी 4 गुना बड़ा है यानी आवर्धन दिया है। तो ध्यान से समझना है कि अवतल दर्पण है उसमें वस्तु को कहाँ रखा जाना है कि 4 गुना प्रतिबिंब प्राप्त हो यानी u निकलना है। सबसे पहला चीज कि वस्तु कहाँ रखेंगे 4 गुना प्रतिबिंब प्राप्त हो यानी बड़ा। तो बड़ा बनाने के लिए अवतल दर्पण है तो काल्पनिक प्रतिबिंब भी उसमें बड़ा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बड़ा बनता है। अब 4 गुना मतलब m का मान हमारे पास 4 दिया हुआ है लेकिन जैसे पहले वो क्वेश्चन हम बना चुके हैं अवतल दर्पण है बड़ा प्रतिबिंब दोनों केस में बनता है काल्पनिक भी और वास्तविक भी। अगर काल्पनिक बन रहा है तो धनात्मक 4 लेंगे मतलब +4 आवर्धन होगा और ऋणात्मक बन रहा है तो -4 यानी क्या होगा प्लस माइनस में लेंगे। और जैसे हम पीछे क्वेश्चन बना चुके हैं सेम टू सेम वैसे ही करना है हमको। अब केस 1 में अब जो हम पहले ले सकते हैं m बराबर पहले क्या ले लेंगे 4। अब यहाँ से हम देखेंगे m बराबर अगर हम 4 ले लेते हैं तो ये फार्मूला में लिख देंगे -v/u बराबर क्या होता है 4। अब यहाँ से चूंकि u का मान निकालना है तो u को हम उधर भेज देंगे तो u बराबर v बराबर क्या हो जाएगा 4u और माइनस उधर चलेगा तो -4u। अब सेम चीज को फार्मूला में बस लिख देना है इसलिए 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u। तो 1 जो f है अब उसका मान चूंकि क्या है कौन सा दर्पण है अवतल तो इसलिए माइनस क्या लेंगे 25 बराबर v का मान कितना है -4
यू प्लस 1 बटा में यू। अब चूंकि ये माइनस में आया है तो यहाँ हम माइनस लिखेंगे, -4u है। अब सिंपल जो है कि 1 बटा में 25 माइनस बराबर में इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4u आएगा, और 4u से 4u डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, -1। यहाँ प्लस है तो प्लस, अब यहाँ u है, u से u कट जाएगा तो कितना बचेगा, केवल 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर क्या आ जाएगा 4u, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो -1 + 4 कितना आएगा 3, और यह 25 है, अब माइनस में तो माइनस में साथ में जाएगा तो माइनस हो गया। अब कितना हो गया, 4u बराबर कितना आ जाएगा 75, 25 दिया तो u बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, -75/4। ठीक है, ये क्या हो गया, सेंटीमीटर। अब इसी को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। ये कौन हुआ, केस 1 में न हुआ है, जब आवर्धन कितना लिए हैं, धनात्मक। लेकिन वही चीज जब हम m बराबर केस 2 में क्या ले लेंगे, अब आवर्धन -4 ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/, भले ये पहले लेंगे, m बराबर -v/u, m का मान -4 लिए हैं तो -v/u। अभी माइनस में क्या हो जाएगा, खत्म, तो u गुना में भागा में इधर आएगा तो इसलिए v का मान क्या हो गया 4u। फिर से हम दर्पण सूत्र में रख देंगे 1/f बराबर 1/v + 1 बटा में। अब f का मान पता है कितना है, -25 बराबर 1/v की जगह क्या है 1 बटा में 4u + 1 बटा में u, इसलिए 1/-25। अब यहाँ बटा पर जोड़ करेंगे तो एलसीएम होगा 4u से 4u कट गया, कितना बचेगा 1, u से u कितना बचेगा 4। अब यहाँ पर जोड़ देंगे तो 1 बटा -25 बराबर 4 1 5 बटा में 4u। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4u इधर आ जाएगा, और -25 और 5 के गुना होगा तो कितना -125, इसलिए u बराबर कितना आ जाएगा -125 बटा में 4, तो कितना आ जाएगा -12 फिर कितना हो रहा है 4 × 4 2 पॉइंट सेंटी। ये हमारा होगा, दोनों केस में इस तरह का क्वेश्चन बनता है। 10 11